उन्होंने कहा कि भाई हम जल्दी ही इस मामले में जब भी छोटी ही भी गलती अगर कोई हत्यारे ने कर दी, कोई चाहे एटीएम यूज कर लिया या फ़ोन यूज कर लिया, कहीं से भी हमारी पैनी नज़र है और उसको गिरफ्तार करने का काम हम लोग कराएंगे। जो 15 अगस्त को हादसे में गिरफ्तार हुए, जिनके ऊपर देशद्रोह जैसी 307 जैसी संगीन धाराएं लगा दी, जो इस आंदोलन को मुख्य तौर पर नेतृत्व भी कर रहे थे, तो उनकी जो मांग थी, उनकी मांग के ऊपर भी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई 4 तारीख से लेकर आज तक के जितनी एफआईआर दर्ज हैं वो सारी विड्रॉल कर दी जाऊंगी। जीवन कुंडू मामला और सुबह 10 बजे का टाइम निश्चित होया, कमेटी ने कराया है कि भाई वह भी सारे साथी जो जेल वाले साथी हैं दाह संस्कार में शामिल हो जाए। और भी बहुत सारे भाइयों ने इसमें सहयोग कराया जो आज नहीं यहाँ पर आ पाए थे, जिनको जानकारी नहीं थी, ताकि सारे लोग उस दाह संस्कार में शामिल हो लें। तो कल 10 बजे का ये फैसला किया। फिलहाल लघु सचिवालय हिसार में मौजूद हैं और वही गेट है कि जो पिछले एक हफ्ते में ये गेट 2 बार बंद हुए हैं, यानी कोर्ट के दरवाजे बंद हुए हैं। जब इंसान न दिक्कत हो वो कोर्ट का दरवाजा खोलिया करा है, यानी खटखटाया करा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और न्याय की गुहार लगाऊंगा। जीवन कुंडू हत्याकांड का जो मामला चल रहा था पिछले 15 दिन तक आप सब ने देखा, पूरा हरियाणा ने, पूरा हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया इसने देखने लग रही थी। और ये वही दरवाजे हैं जो आज खुले हैं। और कल की जो अपडेट थी आप सब ने पता था कि 15 अगस्त ने जो पूरा प्रकरण हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के बाद लोगों में काफी आक्रोश था। उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक कमेटी बुलाई और कल पूरी कमेटी ने फैसला करके 5-7 मुख्य जो आदमी थे वो भेजे। और भेजने के बाद चंडीगढ़ में रात 11:15 बजे मुख्यमंत्री के साथ कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो इनकी मांग थी वो सारी मांग जो है सरकार ने मान ली गई, ऐसा कमेटी का कहना है। आज जो फैसला सुनाया गया, विकास सीसर किसान नेता अपने साथ हैं, जो किसान आंदोलन से लेकर आज तक काफी लड़ाई लड़ी है, उससे पहले भी काफी आंदोलन लड़े हैं। तो भाई साहब पूरा जो प्रकरण था, कल जो कमेटी की मांग थी वो सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री ने सारी मांग मान ली। जी, निश्चित तौर पर जो हमारे को भी बताया गया है, भाई परिवार को आर्थिक मदद की बात है, परिवार को नौकरी देने की बात है, और जो गिरफ्तारी वाला मामला था उसके ऊपर भी जो कमेटी का मुख्यमंत्री ने एक तरीके से आश्वस्त कर दिया, पेटा भरा है कि भाई ये जो बात चल रही थी कि भाई किसी एमएलए का एंट्री है इसमें, किसी मंत्री का इसमें इंटरफेयर है, भाई मुख्यमंत्री ने कहा ना, अगर हमारा कोई इंटरफेयर होता तो उसकी माँ ने गिरफ्तार नहीं होने देना, उसकी बहू ने गिरफ्तार नहीं होने देना। और अभी भी एसटीएफ का गठन किया गया है, भाई नए नए तरीके से टीम का गठन किया गया है। तो ये जो उन्होंने कहा कि भाई हम जल्दी ही इस मामले में जब भी छोटी ही भी गलती अगर कोई हत्यारे ने कर दी, कोई चाहे एटीएम यूज कर लिया या फ़ोन यूज कर लिया, कहीं से भी हमारी पैनी नज़र है और उसको गिरफ्तार करने का काम हम लोग कराएंगे किसी भी सूरत में। इस मामले में उनके साथ हम ये नहीं बरताएंगे कि किसी प्रकार का। और जो एक और बड़ी जो मांग ऐड हो गई थी, हमारे जो 10 साथी जो 15 अगस्त को हादसे में गिरफ्तार हुए, जिनके ऊपर देशद्रोह जैसी 307 जैसी संगीन धाराएं लगा दी, जो इस आंदोलन को मुख्य तौर पर नेतृत्व भी कर रहे थे, तो उनकी जो मांग थी, उनकी मांग के ऊपर भी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई 4 तारीख से लेकर आज तक के जितनी एफआईआर दर्ज हैं वो सारी विड्रॉल कर दी जाऊंगी। जीवन कुंडू मामले की वो सारी विड्रॉल कर दी जाऊंगी। और जो बात मैंने आपके चैनल पर कल कही थी कि भाई जीवन कुंडू को दाह संस्कार जब जब देंगे हम, जब वह भाई कान दिया लगेंगे और वो छुटकी आ लेंगे। तो आज भी कमेटी का वही फैसला था कि भाई क्योंकि आज उनकी अभी वो सारी धाराएं जो संगीन धाराएं थे हटा के जमानत मंजूर हुई है, अभी भौंडसी जेल में है, वो आते आते 8-9 बज जाएंगे। तो ये सहमति बड़ी सबकी, छूट जाएंगे जेल में, आज छूट जाएंगे, 100% छूट जाएंगे, क्योंकि जमानत तो मंजूर हो ली। तो उन रात को हम भाई दाह संस्कार नहीं देते और सुबह 10 बजे का टाइम निश्चित होया, कमेटी ने कराया है कि भाई वह भी सारे साथी जो जेल वाले साथी हैं दाह संस्कार में शामिल हो जाए। और भी बहुत सारे भाइयों ने इसमें सहयोग कराया जो आज नहीं यहाँ पर आ पाए थे, जिनको जानकारी नहीं थी, ताकि सारे लोग उस दाह संस्कार में शामिल हो लें। तो कल 10 बजे का ये फैसला किया है। तो विकास भाई, काफी लोगों का ये भी कहना था कि मतलब भाई चलो जो हो गया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने 9 गिरफ्तारियां भी करी हैं और आश्वासन भी दे रही है, विश्वास दे रही है कि हम और भी गिरफ्तारी करेंगे। और मुख्य आरोपी यानी जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा है, और जो सामने पुलिस प्रशासन ने भी नाम दे दिया भाई, रमेश है, कसुण गांव से रमेश शर्मा है, यात्री है, जो भी है,
कि उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो काफी लोग ये कह रहे थे कि आप अंतिम संस्कार क्यों नहीं करे, 14 दिन तक डेड बॉडी मोर्चरी में क्यों रखी। देखिए उसका कारण ये रहा कि जब सरकार कोई बातचीत करे, जब ये तो कोई पेटा भर है, अगर लोगों का परिवार का पेटा भर है, जब ये अंतिम संस्कार करेगा ना, ना नौकरी की बात थी, ना आर्थिक मदद की बात थी, सारी बात हवा हवाई चल रही थी। इस मामले में पहली बार मुख्यमंत्री ने टेबल पे बैठ की बात करी है। हिसार में आया दूर तय बात करके भाई कह के चला गया भाई अंतिम संस्कार कर दो तो लेंगे पाओगा, तो ये कोई तरीका नहीं होता। तरीके से जब बात हुई है, परिवार का पेटा भरया है, गांव वाले का पेटा भरया है, कमेटी का पेटा भरया है। तो मतलब आप ये मानो कि कल जो मीटिंग हुई है स्पेशल, जो मुख्यमंत्री की कॉल थी चंडीगढ़ आओ, यानी भाई ये वार्ता पॉजिटिव रही, ये तरीका बेस्ट था बात या करने का। तरीका यही हुआ है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति बातचीत जब तक नहीं करेगा, तो जब तक के समझौता के दाह संस्कार करेंगे। और जब आंदोलन शुरू किया जब तक तो एक की आधी गिरफ्तारी तो होगी तो बेरा नहीं, उसके बाद तो 9 गिरफ्तारी तो हो ली, बहुत सारी गिरफ्तारी अभी अभी भी बकाया हैं। तो अगर समय पर अगर प्रशासन एक्शन लेंदा तो कोई जरूरत ही नहीं थी दाह संस्कार रोकने की। यानी मुख्यमंत्री का आश्वासन पे भाई एक राजा है प्रदेश का, उस पर विश्वास करके अंतिम संस्कार निश्चित करें। तौर पर कोई भी चीज विश्वास के ऊपर चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो कमेटी का जो पेटा भरया, जो आंदोलन चलाने वाले जो लोग थे उनका जो पेटा भरया है, तो इन्होंने फैसला लिया, नहीं तो उससे पहले ही फैसला ले लेना आपकी बात जायज है। विकास भाई एक चीज और देखी, चलो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, कोई मतलब भाई कोई भी संघर्ष समिति है, खाप नेता थे, टोल कमेटी थी, तमाम हरियाणा के, हरियाणा से बाहर के भी, कल केरल से भी आ रहे थे, वो लोग उधर पहुंचे। लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी और जो मतलब तमाम जो विपक्ष की पार्टी थी वो इस धरने पर पहुंची, तो कि उनने माहौल भी खराब करे और कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में इसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। इसमें सच्चाई कितनी आपके? देखिए जो भी भाई आया है, एक आध के तो मैं क्या कह सकूं हूँ, जो भी भाई आया दुख की घड़ी में, उस जो दुख में हुआ आदमी, उसने बेरा हुआ आदमी की क्या कीमत है। मैं तो ये कहूँगा भाई जो भी भाई आया है वो न्याय मांगने खातर आया है, सहयोग करने खातर आया है। कोई एक आध कोई कुणक भी होगा इसमें, कोई मैं मना भी नहीं करता, लेकिन जिस जो भी भाई इस मामले में शामिल होया, मैं मेरी तरफ से भी उनका धन्यवाद करूँ कि आप दुख की घड़ी में आए। आपने यूं लागे है कि मतलब राजनीतिक लोगों का आने का कारण इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जो लोग कमेंटा में बोल रहे हैं ये चीज न राजनीतिक लोग तो देखो धरना का किसी कमेटी में कोई भी गांव, कोई गांव के अलावा बातचीत में गांव के परिवार ने जिनको नॉमिनेट कर रखा था, उसके अलावा बाहर का कोई आदमी इसमें बातचीत में शामिल नहीं था, कोई फैसले में शामिल नहीं था। कोई आदमी आ गया बैठ गया, वो कोई चीज़ किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फैसला परिवार का है, कमेटी का है, तो कोई आ भी गया हो इस मन साथ है, तो कोई इस आंदोलन को कोई नफा नुकसान नहीं हुआ। तो आप कहीं ना कहीं एक चीज तो मानो हो कि भाई न्याय लेने खातिर इंसान रोड पर तो उतर गया। जीवन कुंडू का गला हजारों की भीड़ थी, पूरा हरियाणा गला था, चलो कहीं ना कहीं एक मानना है कि भाई जब भी मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा और वो गिरफ्तार होकर उस पर जो धाराएं लगानी, कानून का जो प्रशासन का काम है, भाई उसने तो सजा मिलेगी। बहुत सारी हत्याएं ऐसी भी होगा, जो एक गरीब घर में हत्या होगी, उनको न्याय नहीं मिल पाता, उनका गला लोग नहीं होंगे, उनका पैसे का जुगाड़ नहीं होता, कड़ियां ये भी नहीं होता कि वो जो तंबू बैठ गए कड़ियां बैठ जाए, तो उन न्याय को कर मिला। ये इस बात से आपकी मैं 200% सहमत हूँ कि हमने लड़ाई केवल जीवन कुंडू की नहीं, जो रोजाना जो हत्याएं हो रही हैं, विशेषकर हरियाणा प्रदेश में जो बात करा, रोजाना ये तो हत्या हो रही है, एक दिन नहीं टलता। आप सीसीटीवी कैमरे में आ जाए, कोई पत्रकार वीडियो डाली रहे हैं, जमा खुलेआम हत्या हो रही हैं। जो ये गुंडा राज जो चल रहा है, इसके खिलाफ जो है हमने आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि कोई भी गरीब अमीर किसी भी जाति वर्ग का आदमी शिकार ना हो और उसको न्याय मिले। इतनी ऊर्जा हम लगाई है, तो इस या ऊर्जा उसमें लग सके थी, जिस जिस जो सवाल आपने कराया है, एक सामूहिक प्रयास हो सका था, ताकि जीवन कुंडू की तरह किसी के साथ भी गलत ना हुए। ये जिम्मेदारी सरकार की है। और पहले की सरकारों ने एक शुरू की सरकार में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आया, तो उसने ये एक बड़ा एक्शन लिया था कि जितने भी अपराधी किस्म के लोग थे उनका इनकाउंटर कर दिया था। और दूसरी बार जब सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आई, पहली बार तो कांग्रेस के वोट थे, दूसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वोट आए, और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वोट नहीं थे, छत्तीस बिरादरी ने वोट इसलिए डाला कि जो हरियाणा में जो गुंडागर्दी का माहौल था उसको ख़त्म कर दिया। यूपी में भी ऐसा ही हो रहा है। जो जो बाबा जी की जो दोबारा से सरकार आई, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। राजनीतिक लोगों को, मुख्यमंत्री जी को इस बात को भी समझना चाहिए, दोबारा से रिपीट करना है
तो ये बहुत आसान रास्ता है। बहुत सारे आप रास्ते अपनाता राजनीतिक आदमी, वह दोबारा तो सत्ता आ जाए, कुर्सी आ जाए। बहुत आसान रास्ता है, समाज शांति का बस है, सबको न्याय मिले। इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री ने जरूर विचार करना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो ये थे विकास सीसरी ने अपनी राय रखी है, और दो चार जो लोग इस चीज के बारे में आवाज उठा रहे थे भाई, चाहे राजनीतिक लोग ने, वो एक और इसमें चीज ऐड हो रही थी। पिछले 5 दिन तो सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही थी, हालांकि यहाँ माइक के माध्यम से भी बोला गया, वरिष्ठ जो किसान नेता थे उनने भी यह बात बोली थी कि उचाना के जो विधायक हैं देवेंद्र अत्री, कहीं ना कहीं उनका नाम बिल्कुल फ्रंट पान लग रहा था कि उसका युवा भतीजा है। लेकिन कल की वार्ता में जो प्रोफेसर छतरपाल जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पर बुला कर देवेंद्र अत्री से बात करी, जो उचाना के विधायक है, कि अगर इस तरीके की कोई चीज है तो उनने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया था। प्रेस वार्ता भी करी, अखबार में भी देवेंद्र अत्री ने यह निकाली थी कि इसकी जगह अगर मेरा भाई या बाप भी होता तो भी मैं न्याय की आवाज उठाता, और मेरी संवेदनाएं जीवन कुंडू के परिवार के साथ हैं, मैं हत्यारे के साथ नहीं हूं, मेरा उसका साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। इस चीज पर भी बिल्कुल साफ जवाब देवेंद्र अत्री ने दे दिया था। और आज छत्रपाल जी ने जब फैसला सुनाया तो बताया है कि मुख्यमंत्री जी ने बुलाया कि उन पर जवाब मांगा था, उन्होंने उस टाइम भी यह बात कही थी कि मेरे हत्यारे के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, और कोई भी है भाई, मैं खुद कहता हूं एक विधायक होने के नाते कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो ये जो तमाम बातचीत है, इनमें आपका क्या कुछ मानना, अपना अपने सोच विचार जरूर देने हैं। और जो 10 गिरफ्तारियां जो भौंडसी जेल में किसान नेता डाले गए थे, वो आज रात ही 100% छूट जाओगे, और कल सुबह 10 बजे हिसार जिले का उकलाना हल्का है, उकलाना हल्के का किनाला गांव, उसमें जो है जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार होगा। जय जवान जय किसान।